मरीचिघोरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे विवन्द्यं महसा मृगीन्द्रं जिनं जितं स्वान्तकसाय वन्द्यं जिनं जितं स्वान्तकसाय वन्द्यं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है, बीच भंवर में नैया तेरा ही सहारा है। संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है, बीच भंवर में नैया तेरा ही सहारा है। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जोत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। चलें हाथ जोड़ें, गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे, हे गुरुवर अपने अमृतमय वचन हम सभी को प्रदान करने की अनुकंपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़िए खगिणाई रुतारी मोय शेर सिरेणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहुणम्। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक दोनों उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। और आज फिर पुनः वही कि मिथ्या संसार वर्धन का कारण है, सम्यक संसार नाश का कारण है। इसी बात को पुनः बार बार एक ही बात को आपको समझाना चाह रहे हैं कि सम्यक से भिन्न कोई भी कार्य आपके संसार क्षय में कारण नहीं बनेगा। आज पुनः संसार वृद्धि में कौन कारण है?
उसको फिर से कह रहे हैं। वैगुणशील परिसेजयम चाचारितम तवम झड़ावश्यम झाणज्झेणम सब्बम सम्य बिना जान भौवीयम। व्रत व्यय व्रत, गुण गुण, शील शील, परिसेजयम परिसेजय, चारित्रम चारित्र, तवम तप, षड आवश्यकम छह आवश्यक, झाण अध्ययनम ध्यान अध्ययन, सम्मम सब, बिना सम्मम बिना सम्यत के, भववियम भव का बीज ही है। चाहे तप हो, चाहे व्रत हो, चाहे गुण हो, चाहे परिसेजय हो, चाहे चारित्र हो, चाहे सट आवश्यक का पालन हो। अब सोच लो, अब कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा कार्य जिसमें आप पुण्य को नहीं मानते हो। व्रतों में पुण्य मानते हो, तप में पुण्य मानते हो, सील में पुण्य मानते हो, चारित्र में पुण्य मानते हो, परिसेजय सट आवश्यक, इन सबको आप ये मानते हो कि इससे संसार की क्षय होगा। बिल्कुल सही है, ये संसार क्षय के ही हेतु हैं, लेकिन कब? जब सम्यक होगा तब। जब तक सम्यक नहीं होगा वो संसार क्षय में हेतु नहीं बनेगा। व्रत गुण शील परिसेजय चारित्रम तब तपम सट आवश्यकम झाण झेणम सब सम्यक के बिना भव बीज ही जानो। अब आचार्य भुवन इस पर विश्व सार महाराज जी व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, वे श्रावक धन्य हैं जिनके अंतस में परमेष्टि के चरण कमल विराजमान हैं, जिनके अंतरंग में पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, ऐसे श्रावक धन्य हैं। वे श्रावक धन्य हैं जिनके अंतस में पंच परमेष्टि के चरण कमल विराजमान हैं। वियोगी धन्य हैं जिनके अंतरंग में पंच महाव्रत विराजमान है। वे श्रावक धन्य हैं जो परमेष्टि की उपासना करते हैं, और वे मुनि धन्य हैं जो अपने व्रतों का पालन करते हैं। ऐसे जीवों का संयोग मिलना दुर्लभ है। स्वर्ग का सौदर इंद्र चाहे मेरे स्वर्ग में मुनिराज मिल जाए, अथवा कोई देश रीति श्रावक मिल जाए, परंतु वह किसी भी स्वर्ग में दिगंबर मुनि दर्शन नहीं कर पाएगा। स्वर्ग का इंद्र चाहे कि जैसे मध्य लोक में मुनिराज मिलते हैं, ऐसे हमारे स्वर्ग लोक में भी कोई मुनिराज मिल जाए। जैसे मध्य लोक में श्रावक मिलते हैं, ऐसे हमारे स्वर्ग लोक में भी कोई श्रावक मिल जाए देश रीति, तो कह रहे हैं संभव ही नहीं है। वो चाह कर भी स्वर्ग में दिगंबर मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाएगा। उसे जब भी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करना होगा इंद्र को भी, तो मध्य लोक में ही आना पड़ेगा। अहो भाग मात्र 2.5 दीप के जीवों को ही, ये अहो भाग्य मात्र 2.5 दीप के जीवों का ही है। भोग भूमि में भी ना मुनिराज मिलेंगे, ना देशवृत्ति श्रावक मिलेंगे। मात्र 15 कर भूमियों में ही नमोस्तु शब्द सुनाई देगा। हे श्रावक को, अहो भाग्य आपका है, इस खोटे काल में भले ही जन्मे हो, परंतु इतना पुण्य है कि निर्गंत मुनि का प्रगान करने को मिल रहा है। ये तो तीव्र पुण्य है। भले हम पंचम काल में जमे, नहीं जन्मे भूभूमि में, नहीं जन्मे स्वर्ग में। भूभूमि में जन्म नहीं हुआ हमारा, स्वर्ग में जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पंचम काल में जन्म हुआ है। ये भी तीव्र पुण्य है, क्योंकि ना तो भोगभूमि में मुनिराज देखने को मिलते हैं, ना स्वर्ग में मुनिराज देखने को मिलते हैं। ना भोगभूमि में पड़गान देखने को मिलेगा, ना स्वर्ग में पड़गान देखने को मिलेगा। स्वर्ग के लोगों को भी पड़गान देखना है तो उनको भी मध्य लोक में आना पड़ेगा। तो इस पंचम काल में आए हैं, भले इस खोटे काल में जन्म हो, परंतु इतना पुण्य है कि निर्गंत मुनि का पड़गान करने को मिल रहा है। वे कैसे अभागे जीव होंगे जो ऐसे पुण्यात्मा कुल में जन्म लेकर भी पड़गान नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो, हम तो कह ही नहीं रहे। गुरु जी अपनी देशना में कह रहे हैं,
अब आप अभागे हो कि सभागे हो, भगवान जाने। कौन सा भाग्य आपका, ये आप जानो। कि ऐसे पुण्यात्मा कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि आपके द्वारा पड़गान नहीं किया जा रहा है, तो अब आप जान लो कि आप अभागे हो क्या हो। वे कैसे अभागे जीव हैं सुरेश जी? वे कैसे अभागे जीव होंगे जो ऐसे पुण्यात्मा कुल में जन्म लेकर भी पड़गान नहीं कर पा रहे हैं, नियम से कोई खोटा कर्म करके आए हैं, इसलिए भाव ही नहीं हो रहे हैं। भवन में खड़ा खड़ा टहलता रहेगा, परंतु जिनवाणी सुनने के भाव नहीं आएंगे। समय घर में समय होगा तो सो जाएगा, टीवी खोलकर बैठ जाएगा, परंतु जिनवाणी सुनने के भाव नहीं होंगे। आज जो गाथा आई है वह कुछ संकेत कर रही है, जिसके पुण्य का, जिन्होंने पुण्य करना बंद कर दिया है, वह भाव विशुद्ध करना भी चाहें लेकिन होते नहीं हैं। जिन्होंने पुण्य करना बंद कर दिया है वो अपने कितने ही भाव विशुद्ध करना चाहें नहीं हो पाते। नरक का नारकी कई बार सोचता है कि मैं अच्छे भाव करूं, लेकिन क्या करें, नारकों में नारकी नित्या सुप्तल लिस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। हाँ, पर नित्य असुप्तल लिस्या होती है, असुप्तर भावी होते हैं, वो चाहे भी तो शुभ भाव नहीं कर पाते। उस स्थान का ऐसा प्रभाव है, उस जगह का ऐसा प्रभाव है कि वो चाह कर भी, उस भव का ऐसा प्रभाव है, उस भव में वो चाह कर भी शुभ परिणाम नहीं कर सकते। सीता का जीव जब लक्ष्मण और रावण को समझाने तीसरे नरक में गया कि भाई शांति से रहो, लड़ो मत आपस में, तो उन्होंने कहा, और उनसे कहा चलो मैं तुमको यहाँ से लेके चलती हूँ, निकालती हूँ तुमको नरक से बाहर। तो उसने जैसे ही उठाया तो वे तो पारे की भांति सब बिखर गए, पूरा शरीर उनका, और फिर वापस जैसे ही नीचे गिरा फिर जुड़ गया। बार बार प्रयास करने के बाद ही जब वो उनको ले नहीं जा पा रही थी, तब उसने संबोधन किया, उपदेश दिया उनको। सीता के जीव ने जो देव बन गया था, पितीन्द्र बन चुका था, उसने संबोधन किया। संबोधन करने के बाद कई बार समझा कि आपस में नहीं लड़ना ये, और अच्छे भाव रखना, लेकिन वो कह रहे हैं हम क्या करें। अच्छा सोचते भी हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन सोच ही नहीं पाते हैं। वो ऐसा भव का, वो नरक पर्याय का ऐसा परिणमन है, वहाँ पर शुभ भाव हो ही नहीं सकते। अशुभ होते हैं, अशुभ में भी और अशुभ, और उसमें भी और अधिक अशुभ। अशुभ, अशुभतम और अशुभतर। तम और तर समझते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट है, समझते हैं ना, 3 प्रकार की डिग्री होती है ऐसी। तो अशुभ, अशुभतम और अशुभतर, यानी अशुभ में भी अधिक अशुभ, अशुभतम कहलाता है, और उसमें भी और अशुभ, अशुभतर कहलाता है। अर्पित थोड़ा कम कर, घूम कर। तो अशुभ, अशुभतर तो कैसी है, और अशुभ में भी अशुभ है। सोचना भी चाहते हैं तब भी सोच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो आचार्य भवन कह रहे हैं ऐसे जीव जो घर में फ्री भी हैं, घर में उनके पास समय भी है, तब भी उनके पुण्यभूत परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो नियम से कोई अशुभ खोटा कर्म करके आए। तत्संबंधी जिस संबंध में इनके परिणाम नहीं हो रहे, तत्संबंधी कोई ऐसा अशुभ कर्म करके आए हैं, जिससे कि जैसे लक्ष्मण देखो खड़ा हुआ है, बहुत पुण्यात्मा जीव है, खूब धर्म कार्य आदि करता है, लेकिन जब जंगल में सीता, राम सीता लक्ष्मण तीनों विचरण कर रहे होते हैं, और सीता भोजन तैयार करती है, तभी कहती है राम से, हे स्वामिन पड़गान करना चाहिए। पड़गान, अब जब वहाँ थे अयोध्या में तो पड़गान ही करते थे, कोई ना कोई साधु को आहार देते तभी करते थे। तो यहाँ भी खड़े होते हैं, देखते हैं कोई आ जाए तो ठीक है खड़े हो जाते हैं। तो राम और सीता दोनों पड़गान के लिए खड़े हुए हैं।
तभी आकाश मार्ग से 2-4 गिद्धिधारी महिराज आते हुए दिखाई देते हैं। दोनों बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और पड़गान के लिए नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, जोर जोर से ध्वनि करते हैं। वो महिराज 4 गिद्धिधारी आहार के लिए ही विचरण कर रहे थे, नीचे उतरते हैं और पड़गान हो जाता है। आहार देते हैं तो सीता बार बार कहती लक्ष्मण आओ भैया, देवर जी आओ, आप भी आहार दे लो। नहीं नहीं आप दो, नहीं नहीं आप दो। लक्ष्मण ने हाथ नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसका नरक आयु का बंधक था वो जीव। क्यों नहीं दिए? क्योंकि उसने नरक आयु का बंध कर लिया था, और जिसने नरक आयु बंद कर लिया उसके भाव होते ही नहीं है, होंगे ही नहीं। नित्य असुत्तर लेशा, असुत्तर परिणाम, असुत्तर वेदना, असुत्तर विक्रिया ही होती है। परिणाम अच्छे करने की सोचने पर भी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। विष बनाने के भाव हों जाएं, नाली साफ करने के भाव हो जाएं, लेकिन सुबह उठकर जिनालय जाकर जिन भगवान का अभिषेक पूजन करने के भाव नहीं होंगे। कई जीव हमने देखे, बिहार करते हैं, सब जगह मिलते हैं, तो सुबह सुबह एक स्थान पर थे हम, सुबह रोज शौच के लिए बाहर जाते थे। एक व्यक्ति रोज हमको वहां पर घर के बाहर रोड पर झाड़ू लगाते मिलता था, जैन था, झाड़ू लगाते और सप्ताह में एक बार नाली साफ करते दिखता था। उनसे कई बार बोलते थे, भाई इधर झाड़ू लगाते हो, तुम इतना सुबह सुबह आकर भगवान का अभिषेक। नहीं महाराज जी समय नहीं है। झाड़ू लगाने के लिए समय है। सुबह 5 बजे से 6 बजे से घर के आगे, दुकान के आगे, रोड को साफ करने उसको समय मिल जाएगा, पानी फेंकने समय मिल जाएगा। वो चड्डी पहन के, बनियान पहन के झाड़ू लगाते रहेंगे, लेकिन यहां पर धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक नहीं कर पाएंगे। बहुत जीव मिल जाएंगे। सुबह उठकर नाली साफ करते तो मिल जाएंगे, लेकिन सुबह उठकर भगवान जिनालय के प्रभु के अभिषेक पूजा के भाव नहीं होंगे। तेरा दुर्गति का बंध हो चुका है। भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा आदि में आत्महलाद उसी को आता है जिसका स्वर्ग की भूमि में जाना अथवा सिद्ध सलाह में जाना निश्चय है। गुरु को देखकर आत्महलाद आना चाहिए, भगवान को देखकर प्रसन्नता आना चाहिए। गुरु आते हैं आपके सामने, आप बैठे रहते हो, क्या आपको आनंद नहीं आता का? एक मंत्री आए तो आप उठ के खड़े हो जाओगे भी, कैसे भी बैठे हो, लेकिन राकेश क्या करोगे? कोई मंत्री आया यहां तुम्हारे तो बैठे रहोगे, खड़े हो जाओगे। क्यों? तुमसे बड़ा है क्या? फिर एक गुरु जब आते हैं तुम्हारे मंदिर में दर्शन करने, तो उस समय बैठे क्यों रहते हो? क्या आप क्या समझते हो उस समय आपका क्या दायित्व बनना चाहिए? जब एक मंत्री आता है तो आप उठकर सम्मान करते, आइए आइए साहब, जय जिने, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब उसके पास दौड़ते हैं। क्यों? अरे इसे नमस्ते कर लें, अपन को पहचान लेगा। एक मंत्री आने पर आप ऐसे दौड़ते हो उसके पास, खड़े हो जाते हो, बैठे भी हो तो भी खड़े हो जाते हो। जब गुरु मंदिर में आते हैं तो आप तो और दबक के चिपक के और बैठ जाते हो, हिलते तक नहीं हो अपने स्थान से। क्या कर रहे हो आप? उस मंत्री को इतना सम्मान, लेकिन गुरु के आने पर आप अपने स्थान से उठ नहीं पा रहे, हाथ नहीं जुड़ पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, कमर नहीं झुका पा रहे, नमोस्तु नहीं कर पा रहे, तो फिर आप किसको बड़ा समझते हो? मंत्री को क्या मुनि को? आपकी नजर में कौन बड़ा है? भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा आदि में आत्महलाद उसी को आएगा जिसकी स्वर्ग की भूमि का बंध हो चुका है, नहीं तो नहीं आएगा। माताओं को देखो, नीचे आते हैं तो सब एकदम खड़े हो जाते हैं,
नमोस्तु महाराज नमोस्तु, गूंज उठता है पूरा नीचे का प्रांगण। क्यों सूर्य देखते नहीं क्या रोज कैसे खड़े होकर नमोस्तु नमोस्तु से पूरा प्रांगण गूंज उठता है। कोई भी कैसा भी कहीं भी बैठा हो, सब एक साथ खड़े होकर एक लाइन में नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु करते नहीं करते? ये सम्मान का प्रतीक है, गुरु के प्रति आस्था का प्रतीक है, गुरु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। और एक हम ये सिखाना चाहिए, आप जैसे संस्कार दोगे आने वाले बच्चे और जो कभी कभी आ रहे हैं वो लोग वही सीखेंगे। जो रोज आते हैं उन लोगों को इनके अंदर ये संस्कार आना चाहिए। जो लोग रोज अभिषेक कर रहे हैं, रोज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, उनके अंदर ये संस्कार आएंगे। तो जो कभी कभी आए वो तो ऐसा है कि एक उठता है तो चार उठ जाते हैं, एक बैठा रहता है देखते हैं कि ये बैठे है तो अपन भी बैठे रहो, एक खड़ा तो सब खड़े, एक बैठा तो सब बैठे। तो यदि जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन कर रहे हैं वो यदि समय पे खड़े होंगे, नमोस्तु करेंगे, जो रोज आता है अरे ऐसा करना पड़ता है गुरु के आने पर, तो देखकर वो भी करेगा। अब वो स्वयं ही नहीं करेंगे तो वो तो उनको पता ही नहीं करना क्या है। उनको लगता होगा, हो सकता है अभिषेक के समय उठना नहीं पड़ता होगा, हो सकता है नहीं आना पड़ता है, आए तो आ जाएं, महाराज बैठे तो बैठ जाएं, जाएं तो चले जाएं, खड़े रहें तो खड़े रहें, अपने क्या करना है। नहीं, आस्था रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। ये क्यों बता रहे हैं? हमें अपने लिए नहीं चाहिए, ये तुम्हारे भविष्य के लिए बता रहे हैं। क्योंकि वही पद्म पुराण इसलिए तो कहते हैं कि प्रथमानुग पढ़ना चाहिए, प्रथमानुग पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और एक एक बार नहीं, एक एक ग्रंथ को चार चार बार पढ़ना चाहिए। जब आचार्य रवि शरण स्वामी महाराज कह रहे थे कि यदि तुमको दूर से भी ये दिगंबर मुनि का पुतला भी दिख जाए, जो दिगंबर मुनि की मूर्ति को प्रतिकृति को देखकर अपना स्थान नहीं छोड़ता, मिथ्या दृष्टि रुच्यते, उसे रवि शरण स्वामी महाराज ने मिथ्या दृष्टि कहा है। मुनि के रूप को देखकर, मुनि के रूप को देखकर यदि जो व्यक्ति अपना स्थान ना छोड़े, जैसे अपन नेता को देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं ना, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, ऐसी कह रहे हैं कि जो मुनि को देखकर यदि अपने स्थान नहीं छोड़ता है वो मिथ्या दृष्टि रुच्यते, उसे मिथ्या दृष्टि कहा है, क्योंकि उसने गुरु का अपमान किया है। अभी कोई नेता आए और तुम ऐसे बैठे रहो उसके सामने, तो नेता क्या कहेगा? भैया सब लोग खड़ा हो जल्दी से, क्या अपमान कर रहे तुम उनका? वो तो बड़ा आदमी है, तुमको खड़ा होना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए उसका, और तुम ऐसे ही बैठे हो तो क्या होगा? लगेगा ना। ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति, गुरुओं की सेवा आदि में आत्महलाद उसी को आता है जिसे स्वर्ग की भूमि पर जाना है अथवा सिद्ध शिला पर जाना है। ज्ञानी जिसे नरकों की सात भूमि दिखाई दे रही है, उसे धर्म देखकर, धर्मात्मा को देखकर आनंद आ ही नहीं सकता। जिसे नरकों की सात भूमि दिखाई दे रही हैं, उसे धर्मात्मा को देखकर आनंद नहीं आएगा। सोच सम्यक है तो सर्वत्र आनंद है, और सोच सम्यक नहीं है तो सर्वत्र सुख है। जीवन में संपूर्ण रूप से अपनी सीमाओं को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। लोग बहुत जल्दी दुरुपयोग करने लगते हैं। किसी की सरलता का अर्थ कायरता मत समझिए। सरलता का अर्थ कायरता नहीं समझना चाहिए। अभी कोई और हो तो 10 बार घुमा लेता तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक। आ जाओ 100 बार सीढ़ी पर चढ़ा जाओ, फिर आएंगे। एक बार एक पिताजी के साथ जाते रहते थे, भाई तुमने महाराजा को देखा कहाँ है? तो एक बार हम गए एक जगह विधान कराने। अब हम उससे ज़्यादा तो पहली बार था विधान का, तो कोई आइडिया तो है रहता नहीं था करना क्या होता है। तो हम श्याम को पूछे, एलग जी थे, छुल्लक जी थे, छुल्लक महाराज थे या एलग महाराज थे। हम उनसे पूछे कि महाराज
कल सुबह कितने बजे आए आपको लेने के लिए? तो बोले कल तो मैं नहीं आ पाऊँगा, कल तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे बहुत काम रहता है। तो ठीक है, अपन तो सीधे साधे, तो हाँ ठीक है महाराज जी, कोई बात नहीं, नहीं आ पाएंगे तो सुबह जब शांति धारा का समय आया तो हमने 3 4 5 श्रावकों को 6 श्रावकों को भेजा, जाओ महाराज जी ने हालांकि मना किया है फिर भी चले जाओ। और महाराज जी को बोलना आए, और यदि मना करें तो आ जाना लौट के। अब भैया 4 श्रावक गए, महाराज जी को नमोस्तु किए, महाराज जी चलो। पंडित नहीं आया, पंडित नहीं आया, इतना बड़ा हो गया वो, उसे बुला के ला। अब भैया हम गए, अब हम पहुंचे तो महाराज आपने बोल दिया था ना कि नहीं आएंगे, इसलिए हमने सोचा कि अब नहीं आएंगे। तो ऐसे कैसे तुमने सोच लिया सब कुछ, तुम्हें खुद आना चाहिए था। अब आधा घंटे तक लेक्चर दिया, फिर उसके बाद गए, अब नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अब नहीं गया। अब पूरी समाज आ गई, सब मना रही, चलो 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 चलो। अब ये तो कह रहे अब नहीं जाऊंगा, तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुम आए नहीं खुद लेने, तुम विधानाचार्य हो, विधान करा रहे तुम, तो तुमको आना चाहिए। मैंने गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दो, पर नहीं आए। और हमने शांति धारा, फिर अब नहीं आए तो अब वापस सब लोग आए, शांति धारा करा दी, तो और उपद्रव हो गए। तुमने हमको नहीं भी लेके गए और शांति धारा भी करा दिया, अब आप आए नहीं रहे तो क्या कर। तो ऐसे ऐसे जब पढ़ते ना तो समझ में आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, किसी की सरलता का अर्थ कायरता मत समझिए, ध्यान रखना, समझने वाले तो दुर्बुद्धि हैं, परंतु सरलता तो सरलता ही है और कायरता कायरता ही है। सरलता कायरता कैसे है? फिर इससे तो मार्दव आर्जव धर्म कायरता का धर्म, फिर यदि ऐसा माने सरलता कायरता होगा तो मार्दव आर्जव धर्म कायरता का धर्म हो जाएगा। जबकि धर्म तो क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म वीरों का धर्म है। क्षमा कायरों का धर्म हो जाएगा, जबकि क्षमा वीरस्य भूषणम, परंतु कौन समझाए ज्ञानियों को। मेरे भैया इतना ध्यान रखना कि किसी को लड्डू ना खिला पाओ तो मत खिलाना, लेकिन मधुर भाषा का प्रयोग कर लेना। माधुरी गुण प्रीति, नमक में नमक के कितने भी बोरे पड़े हैं लेकिन चींटी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो हजारों चींटी उसे खाने आ जाती हैं। ऐसी जिनके स्वभाव में मधुरता होगी वहाँ लोग अपने आप पहुँच जाएंगे, और जो नमक जैसे खारे बने हैं तो कितना भी तुम बुलाओ लेकिन वे आना पसंद नहीं करें थे। जीवन में अपना सबको बनाना है तो एक सूत्र सीख लो, माधुरी गुण प्रीति। किसी को बांध कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम साकलों से बांध कर रखना चाहो, रस्सी से बांध कर रखना चाहो, तो विश्वास रखना वो जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ के निकल जाएगा, भाग जाएगा। कैसा ही मौका मिले, जब भी मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। कितना भी तुम उसे सोने का कटोरे में खीर खिलाओ, लेकिन तुम बांध के रखे उसे, वो भाग जाएगा। लेकिन माधुरी गुण की डोर से यदि बना है, यदि प्रीति की डोर से बंधा है तो खुला होकर भी बंधा है। एक बंधा होकर भी खुला है, उसको मौका मिलते ही छोड़ के चला जाएगा। एक खुला होकर भी बंधा है, सब कुछ होने के बाद भी छोड़कर नहीं जा पाएगा। जीवन में सबको अपना बनाना चाहे तो एक सूत्र सीख लो, माधुरी गुण प्रीति, भूल मत जाना और लिखकर रसोई घर में टांग देना। जो मधुरता भोजन में नहीं होती वह मधुरता वाणी में होती है। भोजन से भी ज्यादा मधुर कोई होता है तो वाणी होती है। बीरबल अकबर की प्रसिद्ध हैं आपसी नोक झोंक। एक बार अकबर ने अपनी राजसभा में कहा, सबसे मीठा कौन? तो किसी ने कहा गन्ना, किसी ने कहा मिश्री, किसी ने कहा शक्कर, किसी ने कहा शहद, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। बीरबल को से पूछा कि बताओ सबसे मीठा कौन? तो बीरबल बहुत सोचने के बाद बोलता है, महाराज प्रश्न तो बहुत जटिल है,
इसका उत्तर देने में मुझे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो पूरी सभा हंसने लगी। अरे कहाँ जटिल है, सीधा सीधा तो पूछा राजा ने, मीठा कौन, इतने तो पूछा मीठा कौन, अब इसको बताने में क्या 3 दिन ले रहा है, ये भी पागल है। नहीं महाराज, प्रश्न तो कठिन है, मुझे ढूंढना पड़ेगा उत्तर इसका, इसलिए आप मुझे 3 दिन का समय दो। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा को तो था यहाँ सब तो बता रहे हैं, ई में से एक बता दे। नहीं नहीं राजन, 3 दिन का समय दो। तो कहा ठीक है 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन का समय दिया, पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन वो राजसभा में आया, स्वामीन आज हमारे घर में बड़ा उत्सव है और हम चाहते हैं कि रानी साहिबा, बेगम साहिबा हमारे घर पे भोजन के लिए पधारें। तो राजा रानी से पूछता है, तो रानी कहते अरे बीरबल के यहाँ भोजन करना तो बड़ा मज़ेदार है, सौभाग्य है, मतलब उसके यहाँ का भोजन करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब अपने यहाँ का तो राजसभा का तो करते ही रहते हैं, राजमहल का तो हमेशा ही करते ही रहते हैं, अब थोड़ा बाहर का भी आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जाऊँगी, मैं तो बिल्कुल जाऊँगी। राजा को भी आमंत्रित करता है। राजा कहता है मुझे तो बहुत राज के कार्य हैं, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, बेगम को तुम्हारे यहाँ उत्सव में भेज दूँगा। बड़े बीरबल ने बढ़िया अच्छे 56 भोग तैयार करवाए और अनेक प्रकार के मिष्ठान मिठाई सब कुछ तैयार करवाई और बड़े ठाट भाट से उसको बुलवाया। अब रानी थी, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना था, रानी है, बढ़िया राजशाही साठ भाट से उनको बुलवाया, बहुत अच्छी व्यवस्था की बैठने की, उनको भोजन के लिए सोने के थालों में, सोने की कटोरियों में सब 56 प्रकार के भोग लगवाए गए। और रानी को जैसी सोने तो देख कर तो उसको तो ऐसे भूख लगी और फटाफट फटाफट उसको तो 5 उंगलियां चाटती रही और खाती जा रही, बोलती जा रही, मैं तो राजा को बोलूँगी आपने नहीं आके बहुत बड़ी गलती करी, आपको आना चाहिए था, ऐसा भोजन तो हमने कहीं आज तक खाया ही नहीं है। राजमहल के रसोइये, राज जो रहते हैं ना, सरकारी रसोई, राज रसोइये, वो भी इतना अच्छा भोजन नहीं बना पाते। आपके हाथ में तो, आपकी पत्नी के हाथ में तो कमाल है, कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा भोजन, ऐसा भोजन तो हमने चखा ही नहीं है। जो भी खाती क्या अच्छा है, कितना अच्छा है, ऐसी तारीफ पर तारीफ करती जा रही। और ये भी बोलते हैं मैं राजा को जाकर अकबर जी को बोलूँगी कि एक बार जरूर बीरबल के यहाँ पर भोजन करना, इतना मिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन कहीं नहीं होगा। और खूब उसे मनोहार करके प्यार से पूरा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करी, आखिरी में मिश्री भी खिलाई, सब कुछ खिलाया, जितने प्रकार का मीठा हो सकता था सब मीठा भी उसको थोड़ा थोड़ा सब मिला। और बहुत प्रसन्न होकर और वह जाने लगी। और जैसी अपनी पालकी में बैठती है, पालकी उठ ही रही थी, जा ही रही थी, तभी बीरबल जोर से बोलता है अपनी पत्नी से, उससे नहीं, बेगम से कुछ नहीं, बेगम जा रही है, तभी अपनी पत्नी से बोलता है इस जमीन को शुद्ध करो, इन बर्तनों को आग में डालो, ये जमीन अपवित्र हो गई है। बेगम आकर इन पर बैठ गई, तुर्की इस जमीन पर बैठ चुकी है, इन पात्रों में तुर्की ने भोजन कर लिया है, इसलिए इन पात्रों को शुद्ध करो, जमीन को शुद्ध करो। और ये बोल रहा था अपनी पत्नी को, ये शब्द उस बेगम के कान में पड़ गए। अब तो भैया उसके गुस्से का पारावार नहीं कि मेरे द्वारा जिस स्थान बैठे उसको अशुद्ध मान रहा है ये, मैंने जिस पात्रों में भोजन कर लिया उनको कह रहा है कि इनको तो आग में डालो, शुद्ध करो इनको। उसका तो गुस्सा का पालकी उठ चुकी थी, चलने लगी थी, अब तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर, जैसी महल में पहुंचती है, और कोप भवन होते हैं ना महलों में, जब गुस्से में आए तो वहाँ जाके चले जाते हैं। जैसे मंत्रा वो पहुंची थी ना केकई है ना, केकई, राम जब उसको अपने पुत्र भरत के लिए राज्य चाहिए था तो कोप भवन में जाके पहुंच गई थी केकई।
तो दशरथ आकर जब उसको नहीं पाते रनवास में, तो पूछते हैं दासियों से, कहाँ हैं ये कैकेयी, कहाँ है? को सबसे प्रिय थी दशरथ को, सबसे छोटी रानी भी थी और सबसे प्रिय रानी थी, और सबसे मतलब दशरथ को युद्ध में बराबर से साथ देती थी। राजा दशरथ के साथ युद्ध करने जाती थी वो रणभूमि में, इतनी कलाओं में निपुण थी, हर अस्त्र को चलाने में निपुण थी वो, और उसने कई बार राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की, रथ का संचालन किया, सारथी मर गया तो रथ का संचालन किया उसने, पूरे युद्ध में रथ को ऐसे घुमाया, चक्रव्यूह तोड़ने में, हर कार्य में दक्ष थी वो। जब उसकी विशेषताएं बताते हैं कैकेयी की, ऐसा कौन सा कार्य था जो कैकेयी को नहीं आता था? उसमें कैकेयी के माध्यम से वैयवृत्ति का वर्णन किया कि कैसे वैयवृत्ति करना चाहिए, कैसे किसी के हाथ पैर दबाना चाहिए, कहाँ कहाँ दबाना चाहिए, वो सब बताया। पाक शास्त्र का वर्णन किया कैकेयी माध्यम से, कैकेयी कैसा भोजन बनाना जानती थी। युद्ध क्षेत्र के कौशल का वर्णन किया कैकेयी माध्यम से कि कैकेयी कैसे युद्ध क्षेत्र में कौशल थी, कैसे तलवार चलाती थी, कैसे भाला चलाती थी, कैसे तीर चलाती थी, कैसे बर्छी चलाती थी, कैसे कटार चलाती थी। घुड़सवारी का वहाँ पे वर्णन किया गया, कैसे घुड़सवारी करती थी। हस्त सवारी का वर्णन, गज सवारी का वर्णन किया, कैसे गज की सवारी करी जाती थी। हर प्रकार से रथ का कैसे भगाया जाता है, रथ का संचालन कैसे है, जितनी भी कलाएं थी सारी कलाओं में निपुण थी कैकेयी। इसलिए राजा दशरथ की सबसे प्रिय पत्नी थी कैकेयी। पुत्र राम था प्रिय, लेकिन पत्नी कैकेयी प्रिय थी उसको। तो उसने जब राजा दशरथ युद्ध में हार रहे थे तो कैकेयी ने तुरंत रथ की कमान संभाली और इस तरह से रथ को घुमाया कि शत्रु लोग इधर देखते थे एक क्षण पहले दशरथ को, अगले क्षण उधर, अगले क्षण इधर, ये पता नहीं कर पाते बाण छोड़े कहां पे। और दशरथ इधर सब पर बाण छोड़ते जा रहा, लेकिन दूसरों को बाण छोड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था दशरथ के ऊपर। इस तरह करके युद्ध में जीत चुका था दशरथ। उस समय उसने कैकेयी को कहा था कि तुमको मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहिए मांगो। तब उसने कहा था कि अभी तो स्वामी मुझे क्या चाहिए आपके अलावा, अब आप, मुझे तो अभी कुछ नहीं चाहिए, आप मेरा वरदान अपने पास ही रखे रहो, जरूरत होगी तब मांग लेंगे, कहीं बाहर तो भाग तो नहीं रहे। तो जब उस मंत्रा ने उसको भरा कैकेयी को, तो कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठ गई काले वस्त्र पहनकर। कोप भवन का नियम था काले वस्त्र पहनकर कोप भवन में बैठ जाओ। तो राजा समझ जाता, जैसे भी समझ नहीं आता ना, कभी कभी आप लोग नाराज हो जाते तो सामने वाला पूछते रहते ये क्या हो गया, तो पता नहीं चलता था कि नाराज है, उदास है। अब इतनी इतनी रानियां रहती, कौन नाराज कौन उदास कैसे पता चले, कौन गुस्सा है। तो वहाँ कोप भवन बना दिया जाता था, जो कोप भवन में बैठा मतलब ये तुमसे नाराज है। ऐसी तुम अपने घर में भी एक कमरा तैयार कर लो जब गुस्सा आए तो उस बोलना नहीं है, अपनी बात बताना है कि हम गुस्सा हैं, तो उस भवन में जाके उस कमरे में जाके बैठ जाओ, तो अपने आप सब घर के सब लोग समझ जाएंगे गुस्सा है। नहीं तो समझ में नहीं आता गुस्सा है कि नहीं है। बोलना भी नहीं है, काम भी करता रहता है, बोलना ही मतलब समझ में ही नहीं आता। वो सामने वाला भाई क्या बात है बता तो दो, हो के गुस्सा के नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। तो कम से कम एक ऐसा रूम कक्ष हो जिसमें जाके तुम बैठ जाओ तो सबको पता चल जाए गुस्सा। जैसे वो कोप भवन में बैठते थे तो राजाओं के कोप भवन होते थे, वहाँ कोप भवन में जाकर बैठ जाते। तो कैकेयी वहाँ कोप भवन में बैठ गई तो दशरथ समझ गए कि आज तो कुछ गड़बड़ है, आज तो भैया संभल के रहना पड़ेगा, कुछ तो है, गड़बड़ हो गया कुछ। मनाता है, खूब मनाता है उसे। उसने कहती आखिरी में, आप तो मुझे जो वरदान आपने मुझे दिया था वो मुझे आज वापस दो। तो राजा कहता ठीक है ले लो, अब चलो मानो, तो कैसी मानो। तब जब वो शर्त अपनी बताती है तब वहां पे दशरथ अब क्या करे। तो ऐसे यहां पर बेगम भी वो जाकर खूब भवन में जाकर बैठ गई। अब जब अकबर अपने राज की काय से निवृत्त होकर महल में पहुंचा, देखता है कि रानी तो दिख ही नहीं रही। पता करता है क्या अभी तक रानी नहीं आई क्या बीरबल के यहाँ से। तो बोले हाँ आ तो गई है, लेकिन जब से आई हैं तब से रोई रही हैं और खूब भवन में बैठी हुई हैं। क्या हो गया। अकबर दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचता है, पूछता है क्या हुआ बेगम, बताओ बताओ क्या हुआ। वो कुछ भी नहीं बोल रही है। क्या बीरबल ने कोई गुस्ताखी की, कोई तुम्हारे सम्मान में कुछ कमी की, या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, बताओ मुझे, अभी उसकी गर्दन अलग करता हूँ।
तो बोलती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो क्या तुम्हें बुलाकर भोजन नहीं कराया? कहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ है? तो बोलता है बीरबल मेरे भोजन के बाद बोलता है ये तुर्की इस स्थान पर आके बैठ गई है, इस स्थान को सफाई करो। मैं इतनी अपवित्र हूं, मैं इतनी अशुद्ध हूं? यदि इतने अपवित्र थे हम, इतना ही उसे छुआछूत था, तो बुलाया क्यों उसने हमको अपने घर? हम तो कहीं बोले नहीं थे कि हमको बुलाओ खाना खाने, पर उसने ही तो बुलाया था, अभी तो गए थे। राजा को गुस्सा आ गया, ऐसा बोला वो? ठीक है, अगले दिन रात सभा लगने दो, अभी उसको प्राण दंड ही देंगे सीधा। अरे बेगम को ऐसे कोई केस बेल सकता है क्या? तो अगले दिन रात सभा वाली बीरबल को बुलाया गया और बोले तुमने इस तरह का घोर अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। और जो और सभा में बैठे थे हाँ हाँ राजा ने इनको मृत्यु दंड देना चाहिए। अभी तो कहते ना, जैसे राजा कहें वैसे इनकी प्रजा बोलने लगती है, हाँ हाँ राजा ने मृत्यु दंड होना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए। पर अकबर समझदार भी था, उसने कहा तुम्हें कुछ बोलना है बीरबल अपनी सफाई में? तो बोलता है कि आप तो ये तो ठीक है, मृत्यु दंड तो हम ले लेंगे, पर आप रानी से पूछो भोजन कैसा था। आप रानी साहिबा से ये पूछो कि भोजन कैसा था। अब रानी भी राजसभा में बैठी हुई है, गुस्से में बैठी हुई कि इसने मेरे साथ ऐसा बोला। तो रानी से तो राजा पूछता है अच्छा ये बताओ कि तुम वहाँ भोजन करने गई थी अकबर के यहाँ, बीरबल के यहाँ, भोजन था कैसा? अरे भोजन छोड़े, इसने बोला क्या था ये पूछो इससे। तो ठीक है, बीरबल बोलता है आप पूछो तो महाराज भोजन था कैसा? अब भोजन तो अच्छा था। तो वो बोलती है हाँ अच्छा था। तो फिर बीरबल पूछे महाराज मीठा था कि नहीं था? कि हाँ मीठा भी था। अब गुस्से में बोल रही सब। अच्छा महाराज इनसे पूछी जब ये भोजन कर रही थी तब ये बोल रही थी नहीं बोल रही थी? इतना मिष्ट भोजन कहीं हमने नहीं किया। तो बोलती है हाँ बोल रहे थे, पर तुमने भी तो ऐसा बोल दिया। अरे वो बाद में बात करेंगे, आप ये बोल रहे थे कि ऐसा मीठा भोजन कहीं नहीं किया, और राजा से जाकर बोलेंगे कि इतना मिष्ट भोजन कहीं आज तक नहीं खाए। ये सब आप बोल रहे थे नहीं बोलते भोजन करते समय? कि हाँ बोल रहे थे। ये तो आपने कुछ नहीं बताया राजा को, आपने तो बस एक ही बात बताई कि तुर्की इस पर बैठ गई है इसलिए तो जमीन को साफ करो। तो बोली कि ये सबसे बड़ी कड़वी बात तुमने बोल दी तो सारा मीठा भोजन फीका हो गया। ये कड़वी बात तुमने बोल दी तो सारा मीठा भोजन फीका हो गया। ना तो अब उसका आनंद आ रहा है, ना सोने की थाली का आनंद आ रहा, ना सोने कटोरी का आनंद आ, ना घेवर का, ना बाहर का कछू का आनंद नहीं आ रहा। अब तो वो बात की करवाहट आ रही बार बार। जब जब हम उस भोजन के बारे में सोचते हैं तो बात याद आ जाती सामने कि तुर्की इस स्थान पर बैठ गई, इससे सफाई करो। महाराज बस मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि सबसे मीठी वाणी है। मिश्री भी खिला दो, पूछ लो अपनी बेगम से, हमने मिश्री भी खिलाई थी, शहद भी खिलाया था, गुड़ भी खिलाया था, गन्ना भी खिलाया था, हर चीज़ तो इनको मीठी खिलाई थी, लेकिन फिर भी सारा मीठा फीका हो गया वाणी के आगे। मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि सबसे मीठी वाणी है। यदि वाणी मीठी है तो फीका भोजन भी मीठा लगता है, और वाणी मीठी नहीं है तो मीठा भोजन भी कड़वा लगता है। इस जगत में कोई सबसे मीठा है उसका नाम है वाणी। इसलिए आचार्य कहते हैं माधुर्य गुण प्रीति। जिसके अंदर मधुरता का गुण होगा, मीठा गुण होगा, स्वतः ही लोग उसके साथ प्रीति करेंगे, स्वतः ही लोग उसको चाहने लगेंगे। उसको कहने की जरूरत नहीं मुझे चाहो, उसके गुण को देखकर, जैसे शक्कर को कहने की जरूरत नहीं कि आओ चींटियां मेरे पास और मुझे खाओ, वो तो जमीन में भी पड़ी है तो भी चींटियां लग जाएंगी। और नमक की डली तुम सोने कटोरी में भी रख दो तब भी कोई नहीं आएगा। चींटियों के बिल के पास में भी रख दो
तो भी नहीं आएंगे। और एक मीठी शक्कर के दाने को किधर बिल रहता है पता ही नहीं रहता। आप कभी चींटियों की लाइन को देखो, ऐसी चली जाती बहुत दूर दूर तक, कहाँ से आई लेने और कहाँ जा रही हैं, कहाँ शक्कर का डिब्बा रखा और वो लाइन निकल के पता चला कि पूरा घर बाहर क्रॉस करके उधर कहीं कोई बिल है उसमें जा रही है दाने। कहाँ से आई कहाँ जा रही हैं, सोचो तो आप। तो आचार्य कह रहे हैं वाणी की मधुरता से युक्त मिर्ची भी परसी जाएगी ना तो वो भी मीठी लगेगी, और वाणी की कटुरता से रसगुल्ले जलेबी चमचम सब परसो। मुंह में पानी नहीं लाना, अभी प्रवचन सुन रहे हो नहीं तो खाने की याद आने लगे। तो रसगुल्ले जलेबी चमचम वे भी कड़वे लगेंगे। हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात भूर्यात धर्म यस कारणम। सूत्र याद रखो, हितम ब्रूयात मितम ब्रूयात भूयात धर्म यस कारणम। हितकारी बोलो, लोगों के लिए हितकारी हो ऐसा बोलो, मितकारी बोलो यानी कम बोलो, और कैसा बोलो, धर्म और यश के कारणभूत शब्दों को बोलो। हितकारी बोलो, सीमित बोलो, ऐसा बोलो जिससे धर्म और यश की वृद्धि हो। ऐसा मत बोलो जिससे धर्म का नाश हो जाए और तेरे स्वयं का यश का भी नाश हो जाए। कितना ही महान व्यक्ति हो, जैसे ही बोल पड़ा तो एक क्षण में धुल जाती है सब। कोई आपके घर में आए और मौन रहे तब तक तो आपको पता नहीं चलता, और जैसे ही बोला तो समझ में आता है कैसा व्यक्ति है। तोतला है कि जब तक नहीं बोला चेहरे से तो नहीं पता चलता ना कि कैसा बोलता है। अब हट्टी कट्टी बॉडी है, अच्छा है, सब लोग डर रहे हैं उससे, मतलब बॉडी देखकर, तो अब वो क्या इमेजिन करने से आवाज में भी ऐसी दम होगा जैसे बॉडी में दम है, वो आवाज बच्चों जैसी निकले तो आदमी हंसेगा, उससे डरेगा आदमी नहीं। फिर तो जब तक बोला नहीं तब तक तो लोगों को पता ही नहीं कैसा है, और जैसे ही बोला तो सब पोल खुल गई। अरे तो बच्चा है, देखने में लग रहा है बस हट्टा कट्टा, तो जैसे ही बोल पड़ा एक क्षण में धुल जाएगी। एक बार क्या हुआ, एक घर में 3 लड़के थे, वो तीनों ही तोतले थे। क्या थे? तोतले थे। अब लड़की वाले जब भी आते तो जैसे ही वो बोलते तो सब भाग जाते लड़की वाले। कौन करे इन तोतलों से शादी, तो शादी नहीं हो रही थी इस घर में। तो एक दिन माता पिता उनके बोले, देखो लड़की वाले आएंगे, तुम सब चुप रहना, बोलना नहीं, बिल्कुल की बोलना नहीं, और बोले ना तो फिर लड़की वाले भाग जाएं। तो उन तीनों ने कहा ठीक है पिताजी हम नहीं रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, मतलब एकदम मौन रहेंगे। ठीक है, लड़की वाले आए देखने के लिए। लड़के देखने में सुंदर था, देखने में सुंदर थे, सभी अच्छे बैठे हुए थे। बड़े लड़के को देखने आए थे तो बाकी 2 और बैठे हुए थे साथ में। अब बात चल रही, सब कुछ फाइनल होने वाला था, तब एक चूहा आ गया। क्या आ गया? चूहा आया। तो चूहा आया तो जो छोटा लड़का था, चूहा आया, चूहा आया, चूहा आया, चूहा आया। वो बोलने लगा तो बीच, चुप ले चुप ले चुप ले, बोलने नहीं। तो तीसरा बोलता है हम तो चुप ही चाप हैं, हम तो चुप ही चाप। तीनों ही बोल उठे। लड़की वाले समझ गए ये तोतला है तो भगो यहां से। जब तक नहीं बोल रहे थे तब तक तो पक्का होने वाला था, जैसे ही बोला सो पता चल गए तो तोतले हैं, सारे तोतले हैं। तो बड़ी समस्या हो जाती है, तो पता चल जाता है, बोलने से पता चल जाता है आदमी कैसा है। व्यक्ति जैसे ही बोल पड़ता है एक क्षण में धुल जाती है। घर में जाकर कह देना बाणी बीणा बने, बाणी लाठी ना बने। बांस की एक लाठी बन जाए तो लोगों की कमर तोड़वा दे, और बांस की एक बांसुरी बन जाए तो लोगों को संगीत सुना दे। एक बांसुरी बजे तो आदमी उदास भी होगा ना, टेंशन भी रहता है ना। संगीत की विशेषता है,
यदि मधुर लय में रहता है ना, संगीत आपके तनाव को दूर कर देता है। इसलिए जब भी आप देखें मेडिटेशन कहीं भी ध्यान का कहीं भी कराते हैं तो वहाँ संगीत बजाते हैं, लाइट म्यूजिक बजता रहता है। मेडिटेशन मोबाइलों पे आप सब भी सर्च करेंगे मेडिटेशन के नाम से, तो एक लाइट म्यूजिक चलता रहेगा। वो जो शांत म्यूजिक है ना, वो आपकी दिमाग की तरंगों को संपर्क करता है और आपको भी शांत कर देता है। ये म्यूजिक की, ये संगीत की विशेषता है कि कितना भी तनाव हो, कितना भी टेंशन हो, उस संगीत के माध्यम से वो तनाव टेंशन व्यक्ति का हट जाता है। तो एक बांसुरी की आवाज़, यदि आप कितने भी तनाव में बैठे हो, यदि मधुर आवाज़ आ रही होगी ना, तो आप अपना तनाव भूल जाओगे, आप अपना टेंशन भूल जाओगे। कोई बांसुरी मतलब कोई भी यंत्र की आवाज़ जो मधुर आवाज़ में अरे ऐसी वैसी आए तो आपको सिर दर्द करेगा। अब कभी भैया व्यक्ति में कोई बैठ जाता है तो ढोलक ऐसी तोड़ फोड़े तो उस हमारा सिर दर्द करने लगता है। कोई अच्छे से बजाए तो अच्छा लगता है। अब जिसको बजाना ना हो और ऐसे फटर फटर करता रहे तो पता नहीं कितनी देर करेगा ये फटर फटर, ऐसा लगता है। और कोई अच्छे से वही ढोलक को बजाए तो उस ढोलक का आनंद आता है। और जिसको बजाना नहीं है वो बजाना बैठ जाए तो फिर ऐसा लगता है ये यार काय को बजा रहा है यार, तुम बंद ही कर दो, इससे अच्छा तो बेसुरा बजा रहे। तो यंत्र एक आपके मेडिटेशन में बहुत बड़ा सहयोगी बनता है। जब भी कभी तनाव टेंशन या उसमें आप जाते हो, उस समय आप शांत म्यूजिक सुनो, लाइट म्यूजिक जिसे बोलते हैं ना, जिसमें बांसुरी की आवाज़ आती है, गिटार की आवाज़ आती है, ऐसे अथवा पानी की आवाज़ आती है, पानी के बहने की कल 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 की आवाज़ वाला जो चलता है, बांसुरी वाला जो चलता है, ऐसा म्यूजिक। शब्द नहीं होते, शब्द नहीं होते, सिर्फ म्यूजिक होता है, किसी के गाने के शब्द नहीं, शांत म्यूजिक। आप देखना कि नींद नहीं भी आ रही है ना, आपको नींद आ जाएगी। दिमाग यदि आपका टेंशन से भरा है, वो आप शांति सुनो तो लहर जैसे तरंगों के जैसे आपके दिमाग से सारा टेंशन खत्म हो जाता है। तो बांसुरी यदि बजे तो दिलों को मिला देती है। बही बांस से बांसुरी बनी है, बही बांस से लाठी बनी है, लाठी भी उसी बांस से बनी है, बांसुरी भी उसी बांस से बनी है। एक कमर को तोड़ रही है, एक टूटे दिलों को जोड़ रही है। दोनों ही एक वस्तु से बनी हैं। इसी कंठ से शब्द निकल रहे हैं। आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह, का, खा, गा, घा, गा, गा, चा, छा, जा, झा, ना, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। ये तो हैं। कठोर वचनों में भी यही लगेंगे और मीठे वचनों में यही वर्ण लगेंगे। कठोर के कोई अलग से वर्ण आते हैं क्या? लिखना पड़ता है, बताओ तो। खराब बोलने के लिए कोई अलग से अक्षर आते हैं क्या? उनका उपयोग करके खराब बोला जाता है। और मीठे बोलने के लिए अलग से अक्षर आते हैं क्या? चाहे मीठा बोलना हो चाहे खराब बोलना है, वर्ण यही है। इनसी 64 वर्णों से संपूर्ण सृष्टि में जितना भी लिखा हुआ शब्द है, इन 64 वर्णों से लिखा है। 14 स्वर हैं जिसमें 27 व्यंजन हैं। कितने हैं? और 27 स्वर हैं। एक एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत होकर 9 स्वर के 27 स्वर हो जाते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और 34 व्यंजन हैं। 27 और 34 कितने हो गए हैं? 61 हो गए ना। और 33 व्यंजन हो गए तो 60 हो गए। और 4 योग बाह्य हैं। इस मिला के 64 वर्ण होते हैं। 27 स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत करके आ, ई, ऊ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, इतने 9 हो गए। तो 9 के 3 होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त। एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक। तो इसको कहते हैं एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक को प्लुप्त। तो 27, 9 तिया 27 ये, और 33 व्यंजन, 27 33 60, और 4 योग बाह्य होते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूलीय और उपध्मानीय, ऐसे 4 योग बाह्य होते हैं। ऐसे 64 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं?
64 वर्ण होते हैं, तो इन 64 वर्णों से सारे ग्रंथों की रचना होती है। जितने भी ग्रंथों में जो भी शब्द हैं, इन 64 के बाहर नहीं जाएंगे, इन 64 से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। इन 64 वर्णों से ही पूरा द्वादशांग रचा हुआ है। तो ये मीठे बोलने के लिए भी 64 वर्ण हैं और कठोर बोलने के लिए 64 वर्ण हैं। तो भैया आपको क्या करना है, बांस बनना है या बांसुरी बनना है, ये आपके हाथ में, आपका समय। कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आचार्य भगवान और आगे कहेंगे कि मायाचारी का चेहरा कैसा होता है और सरलता का चेहरा कैसा होता है, दोनों की व्याख्या करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलो जिनवाणी स्तुति के लिए।